क्या आप भी बैंगन को सिर्फ एक मामूली सी सब्जी या ऐसी सब्जी समझते हैं जो लोगों को पथरी कर रही है और इसके अंदर कोई ज़्यादा खास चीज़ें नहीं हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊंगा कि बैंगन हमारे शरीर के लिए किस तरह फायदेमंद है, इसके अंदर किस प्रकार का पोषण मिलता है, और अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना बीपी शुगर को भी नियंत्रित करना चाहते हैं तो क्यों बैंगन आपके लिए बहुत खास सब्जी है। तो कृपया ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और स्वस्थ्यंस का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी व्यक्तियों की मदद कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर सकते हैं, जैसा कि काफी लोग स्वास्थ्य कम्युनिटी में अपने लिए कर भी पा रहे हैं स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपना कर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। बैंगन जो कि काफी सारे साइज के अंदर आता है, ये हरे रंग का भी होता है, बैंगनी कलर का भी होता है और इसको इंग्लिश में ब्रिंजल कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम मेलनजिना। ये सब्जियों में नाइटशेड फैमिली का एक मेंबर है, जिसकी की दूसरी सब्जियां हैं जैसे आलू है, टमाटर है और आपकी शिमला मिर्च। और इस नाइटशेड फैमिली की वजह से भी कुछ लोग शायद इसे अवॉइड करते हैं, लेकिन आज आप समझ पाएंगे कि इसके क्या क्या फायदे भी हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे बैंगन के अंदर ऐसी क्या खास चीजें हैं जो इसे बहुत ही पावरफुल बनाती हैं और किस लिए हमें बैंगन को खाना चाहिए। बैंगन के अंदर क्लोरोजेनिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा के अंदर होता है और ये होता है इसके फ्लैश के अंदर, इसका जो पल्प होता है अंदर गुदा होता है उसके अंदर, और ये बहुत ही अच्छी मात्रा के अंदर इसके अंदर मिलता है। हर किसी प्रकार के बैंगन में ये हमें मिल रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और शुगर को भी नियंत्रित करने के लिए हमारी मदद करता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन को थोड़ा डिले कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एकदम से शुगर के स्पाइक्स नहीं आते। दूसरा इंपॉर्टेंट बायोएक्टिव कंपाउंड इसके अंदर जो होता है वो है नेसुनिन। ये नेसुनिन इसकी स्किन के अंदर होता है, जो इसका ये ब्लू कलर होता है वहां पर ये एंथोसाइनिन पिगमेंट पाया जाता है और इसके हमारे शरीर पर बहुत जबरदस्त प्रभाव होते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, इसके अलावा ये स्पेशली ब्रेन सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से रोकता है, हमारे शरीर में लिपिड पर ऑक्सीडेशन को भी रोकता है। इसके अलावा ये आयरन चिलेशन के अंदर भी काम आता है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया जब भी बैंगन को खाएं तो बैंगन को छिलके समेत खाएं, इसे छीलकर इसकी स्किन को ना फेंकें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये पिगमेंट नहीं मिल पाएगा और आपके शरीर को ये फायदे नहीं होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है इसका अच्छा फाइबर। जो 100 ग्राम आप बैंगन खाते हैं उससे आपको तकरीबन 3 ग्राम अच्छा फाइबर मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा इसके अंदर कैलोरीज भी काफी कम होती हैं, 20 से 24 कैलोरीज 100 ग्राम में आपको यहां से मिलती हैं। इसलिए ये फाइबर आपकी आंत को बढ़िया रखता है और आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है और हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके अंदर भी फायदा करता है, शुगर को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी ये कम रखता है। जिस भी माध्यम से आप हमें देख सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, फॉलो करना या सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। तो बात करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म और वेट लॉस के अंदर कैसे बैंगन हमारा साथ दे सकता है और कैसे फायदे की चीज है। कृपया ये समझें, जो ये 100 ग्राम बैंगन आप खा रहे हैं वहां से तकरीबन आपको 25 कैलोरीज मिल रही है, लेकिन आप देखें जो 100 ग्राम पनीर आप खा लेते हैं तो आपको सीधा 260 कैलोरीज मिल जाती हैं। वहीं पे 100 ग्राम कोई तली हुई चीजें आप खा लेते हैं तो उससे आपको सीधा 450 प्लस कैलोरीज मिल रही हैं। तो इसलिए जो 100 ग्राम बैंगन आप खा रहे हैं, देखिए इसके अंदर कैलोरीज काफी कम है, न्यूट्रिएंट्स अच्छी प्रकार से हैं और ये आपके पेट को भरा भरा रखता है, जिससे आपको दोबारा भी जल्दी से भूख नहीं लगती। तो जो लोग अपने मेटाबॉलिज्म को रीसेट करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही जबरदस्त सब्जी है जिसका हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए।
और इसका जबरदस्त फायदा उठाने के लिए बैंगन को आप अपनी दालों के साथ खाएं। जब आप ऐसे कॉम्बिनेशन में इसका इस्तेमाल करेंगे तो अब आपका पेट अच्छे से भरा रहेगा और आपका बॉडी अच्छे से आपका फैट लॉस भी कराएगा। तो चलिए बात करते हैं बैंगन हमारी शुगर के लिए किस तरह फायदेमंद है। शुगर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर चीनी की मात्रा ज्यादा बनी रहती है। तो बैंगन हमारा इसमें यह फायदा करता है कि जब हम बैंगन की सब्जी खाते हैं, बैंगन को अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो क्लोरोजेनिक एसिड है, इसके अंदर जो एक्टिव कंपाउंड और फाइबर है वो हमारी शुगर स्पाइक्स को कम करता है। वहीं पर इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ऐसे कंपाउंड हैं जिनकी वजह से ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी थोड़ा स्लो करता है। ये स्पेसिफिकली दो एंजाइम अल्फा एमाइलेज और अल्फा ग्लूकोसाइडेज को इनहिबिट करता है, जिससे कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो जल्दी से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट नहीं होता और हमारे शरीर के अंदर ये शुगर स्पाइक्स नहीं आती और इंसुलिन की मात्रा लगातार बनी रहती है। इंसुलिन स्पाइक्स को भी ये प्रिवेंट करता है। लेकिन कृपया ध्यान रखें, बैंगन आपकी शुगर को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए आपकी मदद करता है। और खाने पीने के अलावा आपको जीवन शैली में और भी बदलाव करने की जरूरत है, जिनको अगर आप करेंगे तो आप अपनी शुगर को अच्छी प्रकार से नियंत्रित भी कर पाएंगे। अब बात करते हैं बैंगन हमारे दिल और बीपी के लिए भी क्यों बढ़िया है। क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर एस इनहिबिटरी एक्टिविटी होती है और ये ऐसी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आपका बीपी अच्छे से नियंत्रित रहता है। और बीपी कम करने की गोलियों में भी एस इनहिबिटर्स की एक कैटेगरी होती है। तो अगर आप अच्छे से इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका बीपी भी बढ़िया रहता है। वहीं पर पोटेशियम की मात्रा भी इसके अंदर बहुत ही अच्छी है, जो हमारे बीपी को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीटा कैरोटीन्स भी जो इसके अंदर है वो भी हमारे दिल के स्वास्थ्य को बहुत बढ़िया और अच्छा रखते हैं। और इसका गुड क्वालिटी फाइबर हमारी आंत के लेवल पे काम करता है, जिससे कि हमारी लिपिड प्रोफाइल बढ़िया रहती है और हमारी नसों के अंदर ये किसी प्रकार के प्लाक न बने, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर लें, ये काम भी करता है। तो इसलिए बैंगन अच्छे से खाएं और एक्सरसाइज बढ़िया करें, नमक को अपने खाने में कम कर दें, तो आपका बीपी और आपका दिल भी और स्वस्थ और बेहतर हो जाएगा। वहीं पर बैंगन के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग ऐसे एल्कलॉइड्स भी होते हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर को और भी दूसरे बेनिफिट मिलते हैं। ये हमारे शरीर में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज को भी लेकर आता है, जिसकी वजह से हमारी रोग अवरोधक क्षमता और बेहतर हो जाती है और हमारी इम्यूनिटी बेहतर होती है। हमारा शरीर अच्छी प्रकार से इन्फेक्शंस की रोकथाम कर पाता है। वहीं पर बैंगन हमारे शरीर में जो चल रही सूजन है उसको भी कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लोरोजेनिक एसिड्स और दूसरे और फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो हमारी इसके अंदर मदद करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि बैंगन खाने से हमारे शरीर पर किस प्रकार के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है। कृपया इनको भी ध्यान करें और नोट करें। देखिए, खाने पीने की कोई भी चीज है तो उसके हर किसी चीज के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। अगर उसे हम संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जो भी दिक्कतें होती हैं वो तभी होती हैं जब उसका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। तो आप ध्यान रखें कि बैंगन भी हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर बैंगन को बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर ऑक्सलेट्स भी ज्यादा होते हैं, जिनकी वजह से आपके गुर्दे में पथरी हो सकती है। स्पेसिफिकली जब आप इसका सेवन करते हुए पानी की मात्रा अच्छे से नहीं ले रहे या इसके साथ दूसरी ऐसी और सब्जियां भी खा रहे हैं जिनके अंदर ऑक्सलेट्स की मात्रा ज्यादा है। तो इसलिए अगर आपके गुर्दों के अंदर पथरियां बनती हैं तो कृपया आप बैंगन की मात्रा को सीमित रखें और बैंगन का इस्तेमाल करते हुए पानी भी अच्छे से पीना कृपया ना भूलें। कुछ लोगों को नाइटशेड फैमिली की सब्जियों से सेंसिटिविटी होती है, जिनकी वजह से उनके जोड़ों में दर्द भी हो जाता है। तो अगर आपके जोड़ों में भी किसी प्रकार से दर्द रहता है तो कृपया ध्यान रखें, कृपया एक बार बैंगन अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो उसको भी बंद करके देखें। अगर आपके जोड़ों के अंदर बदलाव आ रहा है, आपको दर्द कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, ये भी अपने आप में बताता है। हो सकता है कि आप नाइटशेड फैमिली की सब्जियों के लिए सेंसिटिव हों, तो कृपया इस चीज को भी नोट करें।
कुछ लोगों को नाइटशेड फैमिली की सब्जियों से एलर्जी भी होती है, तो बैंगन से भी आपको किसी प्रकार की एलर्जी हो सकती है। तो खाने पीने में ध्यान रखें। अगर आप बैंगन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे तो पहले थोड़ी मात्रा में बैंगन खाएं, देखें आपके शरीर में कोई बदलाव नहीं हो रहा, उसके बाद ही इसका अच्छे से इस्तेमाल करें। तो चौथा नुकसान बैंगन के साथ हो रहा है वो ये है कि बैंगन कैलोरीज में तो बहुत कम है और इसके अंदर पोषण भी बहुत बढ़िया है, लेकिन काफी लोग बैंगन का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे और उसके अंदर इतने सारे तेल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप उसके पकोड़े बना रहे हो या उसका आप बैंगन का भरता बना के उसके अंदर बहुत सारे मसाले और बहुत सारा घी तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो मेटाबॉलिक फायदे हैं वो आपको नहीं मिल पाएंगे। जो इसकी लो कैलोरीज थी उनको आपने ये घी तेल ऐड करके या डीप फ्राई करके बहुत ज्यादा कर लिया है, तो अब ये आपको ये मेटाबॉलिक रीसेट वाले फायदे नहीं देगा। कृपया ध्यान रखें। और यही हो भी रहा है काफी लोगों के साथ। जब हम काफी लोगों से बात भी करते हैं तो वो कहते हैं हम बैंगन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, और जब भी बात आती है आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज्यादातर लोग बैंगन का भरता डीप फ्राई करके या बैंगन के पकोड़े खाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जिसकी वजह से उनको अब फायदे कम हो रहे हैं। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको बैंगन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे अल्कलॉइड्स होते हैं जो हमारे एम्ब्रियो के लिए नुकसानदायक हैं। तो इस समय अगर आप ज़्यादा बैंगन का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए कृपया गर्भ अवस्था के अंदर बैंगन का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पर बात करते हैं कौन सा बैंगन आपके लिए सबसे बढ़िया है। जिस बैंगन का कलर बिल्कुल डार्क है, वो बिल्कुल दिखने में बढ़िया है और उसकी स्किन बिल्कुल अच्छी है, उसके अंदर कोई रिंकल्स नहीं पड़े हुए, और जब भी आप उसे प्रेस करके देखते हैं तो वापस एकदम से रिबाउंस वो होता है, तो इसका मतलब ये बैंगन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। और कृपया ध्यान रखें इसका जो छिलका है ब्लू कलर का, उसी के अंदर ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड नेसोनिन होता है। कृपया इसको छील कर ना बनाएं और इसके छिलके को ना फेंकें, छिलके समेत ही इसको खाएं। तो यहाँ पर एक और बात जो इंपॉर्टेंट है ध्यान देने की, वो ये है कि हम अपनी हेल्थ के लिए बहुत सारे महंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, लेकिन जो हमारे पास इजीली अवेलेबल है जैसे कि बैंगन है, वो इंडिया के अंदर तो पूरे साल आराम से अवेलेबल रहता है और इसकी कॉस्ट भी कोई ज्यादा नहीं होती। लेकिन ऐसी बढ़िया हेल्दी वेजिटेबल्स को हम इग्नोर करते हैं और उसकी जगह महंगी महंगी सब्जियां खा रहे हैं या इंपोर्टेड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कृपया ध्यान दें, आप देखें कैसे आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा बेहतर कर सकते हैं। महंगी चीज ही हमेशा बेहतर नहीं होती। सीजनल सब्जियां और लोकली जो आपको मिल रही हैं जिसके अंदर पोषण अच्छी प्रकार से है, वो आपको ज्यादा फायदा कर सकती हैं। कृपया अपने माइंडसेट के ऊपर भी काम करें। तो अब बात कर लेते हैं बैंगन को अच्छी प्रकार से कैसे खाएं कि आपके शरीर को फायदा ज्यादा हो। बैंगन को आप ग्रिल करके खा सकते हैं, बैंगन को आप सॉटे करके खा सकते हैं, बैंगन को आप रोस्ट करके खा सकते हैं, बैंगन को आप एयर फ्राई करके खा सकते हैं, बैंगन को आप बेक करके खा सकते हैं, बैंगन को आप अपनी अच्छी प्रकार की दालों के साथ मिलाकर खाएंगे या उसके साथ आप अच्छी प्रकार से स्प्राउट्स लेंगे तो इसके फायदे आपको ज्यादा होंगे। वहीं पर काफी लोग बैंगन को दही के साथ भी खाते हैं, जिसके अंदर से हमें प्रोटीन और दूसरे और विटामिन भी अच्छी प्रकार से मिलते हैं, तो ये भी एक अच्छी पेयरिंग है। इसलिए दही बैंगन की सब्जी काफी लोग खाना पसंद करते हैं और वो बढ़िया भी है। तो अगर आपका भी वजन बढ़ रहा है, शुगर बॉर्डर लाइन है, या अगर आप शुगर की दवाइयां खा रहे हो, बीपी फ्लक्चुएट करता है, तो आपको भी अपने खाने पीने और अपनी जीवन शैली को नियंत्रित करना चाहिए और स्वास्थ्य कम्युनिटी के अंदर भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे कि आप भी अपने स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर पाएं। और मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हमें देख रहे हैं तो कृपया हमें कनेक्ट करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें। स्वास्थ्य कम्युनिटी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, कृपया उसका भी इस्तेमाल जरूर करें। ध्यान रहे आपके स्वास्थ्य की बागडोर सिर्फ आपके हाथ में है। जितना डिसिप्लिन आप रहते हैं उतना बढ़िया आपका स्वास्थ्य रहता है, उतना दूर आप अपनी दवाइयों से रहते हो, और अगर आपकी दवाइयां चल भी रही हैं तो उन्हें अपने डिसिप्लिन से बंद भी कर सकते हो। निर्णय आपका है।
तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार और सुझाव जरूर दें। इसके अलावा साथ में अगर आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई है तो कृपया बैंगन रीसेट भी जरूर लिखें। जल्दी मिलते हैं स्वास्थ्य की अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।